अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको बनाया कैसे जाता है और इनको यूज कैसे किया जाता है डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। द प्रोनाउंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ एवर, so and soever, to who, which and what are called as compound relative pronouns। जी, वेरी सिंपल है। हमारे ये जो relative pronoun who है, which है and what है, इनके साथ हमने ever, so और so ever को मिलाना है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो इसके नतीजे में जो हमारा वर्ड बनेगा वो हमारा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जैसा कि एग्जांपल्स में दिखाया गया है, हु प्लस एवर, हु एवर, हु प्लस सो, हु सो, हु प्लस सो एवर इज इक्वल टू हु सो एवर। तो ये हु सो एवर, हु सो, हु एवर ये हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह नीचे वाली रो में देखें, व्हाट प्लस एवर, व्हाट एवर, व्हाट प्लस सो एवर, whatsoever, which plus ever, whichever। तो नीचे वाली रो में whatever, whatsoever and whichever ये हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और इनके मीनिंग क्या बनते हैं, ये क्या मफहूम दे रहे होते हैं, इसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हु एवर का मतलब होता है एनी पर्सन हु, यानी जनरल सेंस में बात की जा रही है। एनी पर्सन हु, कोई भी शख्स, ठीक है ना। इसी तरह हुसो का मतलब होता है, हुसो का मतलब होता है एवरी पर्सन हु, यानी कि जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी, ठीक है ना। कोई भी, इसका मतलब यही बन रहा होता है कि कोई भी शख्स, कोई भी पर्सन। हुसो एवर का मतलब होता है एनी एंड एवरी पर्सन हु, यानी बहुत सारे लोग हैं, उनमें से हर कोई और तमाम लोग, हर कोई और तमाम लोग, यानी एनी एंड एवरी पर्सन हु। तो मेरा ख्याल है हुसो और हुसो एवर का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। हुसो का मतलब होता है एवरी पर्सन हु एवर का मतलब होता है एनी पर्सन हु, और हुसो एवर का मतलब होता है एनी एंड एवरी पर्सन हु। इसी तरह नीचे वाली रो में भी व्हाट एवर का मतलब होता है एनीथिंग व्हाट, यानी कोई भी चीज, ठीक है। तो जो कुछ भी हो, ये भी कह सकते हैं कोई भी चीज या जो कुछ भी। तो व्हाटसोएवर का मतलब होता है एनी एंड एवरीथिंग व्हाट। ऊपर हु सो एवर था, तो हु जो आपको पता है ये पर्सन के लिए यूज होता है, तो हु सो एवर का मतलब है एनी एंड एवरी पर्सन हु। व्हाटसोएवर का मतलब होता है एनी एंड एवरीथिंग व्हाट, यानी कि उसमें यह था कि जितने भी लोग हैं, हर एक और तमाम लोग। इसी तरह व्हाटसोएवर का मतलब है जितनी भी चीजें, हर एक चीज और तमाम चीजें। व्हाट एवर का मतलब है कोई भी चीज, एनीथिंग विच, एनीथिंग व्हाट, यानी कि कोई भी चीज या जो कुछ भी है। इसी तरह विच एवर, तो विच एवर का मतलब भी व्हाट एवर की तरह एनीथिंग, यानी कोई भी चीज। तो किसी जगह पे व्हाट यूज होगा, किसी जगह पे विच यूज होगा। तो अगर तमाम चीजों को जनरल सेंस में आप जिक्र कर रहे हैं तो किसी जगह पे व्हाट एवर होगा, किसी जगह पर विच एवर होगा। तो विच एवर का मतलब ये होता है जो कुछ भी या कोई भी चीज, ठीक है। अभी हम डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर इनका यूज देखेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहती हैं वो कीजिए। अब व्हाट एवर का मतलब क्या है, देख सकते हैं एनीथिंग व्हाट, यानी जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो। अब वेयर एवर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वेयर आपको पता है ये प्लेस के लिए होता है कि, तो इसलिए वेयर एवर का मतलब होता है एनी प्लेस वेयर, एनी प्लेस और, यानी आप जाइए जहां भी आप जाना चाहते हैं, जिस जगह भी आप जाना चाहते हैं, यानी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। जनरल सेंस में बात की जा रही है कि जिस जगह भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। वेयर एवर का मतलब होता है एनी प्लेस वेयर। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, whosoever work hard will achieve success। जो कोई भी मेहनत करेगा वो कामयाबी को पा लेगा। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं whosoever का मफहूम बन रहा है any and every person who, यानी कि जो कोई भी मेहनत करेगा वो कामयाब हो जाएगा। नेक्स्ट है whatsoever you have, be content on it, आपके पास जो कुछ भी है आप उस पर मुतमईन हो जाइए, उस पर सेटिस्फाइड हो जाइए। तो whatsoever का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे देखा है एनी एंड एवरीथिंग व्हाट, यानी कि जो कुछ भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है उसके ऊपर आप मुतमईन हो जाइए। नेक्स्ट देखें whoso wish to succeed will be succeeded in the end, जो कोई भी कामयाब होने की ख्वाहिश करता है आखिरकार वो कामयाब हो जाता है। तो यहाँ पे whoso का मतलब क्या है, एवरी पर्सन हु, यानी जो कोई भी ये ख्वाहिश करता है कि वो कामयाब हो जाए, बिलाखिर वो कामयाब हो जाएगा। द फॉर्म्स whoever, whichever and whatever are commonly used, ये डिफरेंट मैंने आपको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो बताए हैं कि ये होते हैं, लेकिन whoever, whichever and whatever ये ज्यादातर यूज होते हैं और ये अक्सर ही यूज होते हैं, यानी कि कॉमनली जो है ये यूज होते हैं। whosoever, whatsoever या अपना whosoever, whatsoever या whoso, ये वाले जो रिलेटिव कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये कम यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे whoever, whichever and whatever ये कॉमनली यूज होते हैं, कि अक्सर ही आम तौर पर हमारी राइटिंग्स के अंदर जो है इनका इस्तेमाल होता है। तो चलें इनकी भी कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। whoever struggles is succeeded in the end, जी whoever का मतलब क्या है, एनी पर्सन हु, यानी कि जो कोई भी मेहनत करता है वो बिलाखिर कामयाब हो जाता है। इसी तरह give whichever you want to give, whichever का मतलब क्या है, anything which, दे दीजिए जो कुछ भी आप देना चाहते हैं, जो कुछ भी आप देना चाहते हैं दे दीजिए। तो whichever मतलब जो कुछ भी, यानी कोई चीज भी जो आपके पास है वो दे दीजिए। award will be given whomsoever committee selects, जी अब ये थोड़ा डिफरेंट आ गया कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन whomsoever, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जैसे who की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, whom होती है, तो इसी तरह whosoever ये जो वर्ड हमने देखा है whosoever, इसकी जो एक्यूसिटिव फॉर्म है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव इसका जो केस है वो whomsoever होगा। whosoever का मतलब होता है जो कोई भी, whomsoever का मतलब होगा जिस किसी को भी, ठीक है ना, जिसे भी। इसको फिर समझें, whosoever ये बेसिकली नॉमिनेटिव केस है, ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। whomsoever क्या है, वो आपका एक्यूसिटिव केस है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो whosoever का मतलब है जो कोई भी, ठीक है, एनी एंड एवरी पर्सन हु, और whomsoever का मतलब होता है जिस किसी को भी या जिसे भी, यानी एनी एंड एवरी पर्सन whom, ठीक है। तो लिहाजा अवार्ड विल बी गिवन whomsoever committee selects, इसका मतलब ये बनता है कि जिस किसी को भी कमेटी सिलेक्ट करेगी अवार्ड उसे दे दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, whosoever का मतलब है जो कोई भी, और whomsoever का मतलब होता है जिस किसी को भी या जिसे भी। नेक्स्ट है he has achieved whatever he dreamed of, उसने पा लिया जिस चीज का भी उसने ख्वाब देखा। तो whatever का मतलब होता है एनीथिंग विच, यानी जिस चीज का भी उसने ख्वाब देखा उसने उस चीज को पा लिया। तो व्यूअर्स ये तो था एक डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो इस वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। नए व्यूवर्स के लिए आखिर में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और हमारा इस वक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चल रहा है पार्ट वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को हम स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा, फिर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ा, और इस वक्त हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। तो पर्सनल प्रोनाउन की तरह रिलेटिव प्रोनाउन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में इसको कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको कवर करने के लिए मुझे इस टॉपिक को 15 वीडियोस के अंदर ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि पर्सनल प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन का एक ऐसा टॉपिक है
जिसे समझने में स्टूडेंट्स को मुश्किल भी पेश आती है और इसको यूज़ करने में भी पर्सनल प्रोनाउन के बाद सबसे ज़्यादा गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं इसी रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि जब स्टूडेंट्स को पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन को ठीक तरह से यूज़ करना आ जाए तो समझ लें उनको इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, बोलना आ गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की तरह, चूंकि ये भी बहुत बड़ा है इसलिए डिफरेंट वीडियोस बनानी पड़ी हैं। वैसे भी मेरा ये स्टाइल है कि मैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ, तो इसलिए इसकी जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करने के लिए, इसको समझाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इसकी लर्निंग के लिए मुझे डिफरेंट वीडियोस के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। तो अब ये वीडियोस इस तरह से ऑर्गेनाइज हुई हैं कि एक वीडियो में जो आप सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके काम आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग आपकी होगी। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको ये कॉम्प्लेक्स नहीं लगेंगी चीज़ें, गैर महसूस तरीके से बड़े ईजी वे में आप जो है सीखते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप इस सारे टॉपिक को। तो इसकी अगर हम बात करें वीडियोस की, तो पहली जो वीडियो है रिलेटिव प्रोनाउन की, जो पहला पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन होता है क्या। दूसरी वीडियो है फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन की डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया गया। तीसरी वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम एंड हुज का कंपैरिजन है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं हु और हुम के यूज़ में और कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है इनके कंपैरिजन के लिए। फोर्थ वीडियो जो है वो है, उसमें बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन विच को कैसे यूज किया जाता है। अब ऑन वर्ड हर एक रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो वो ऑर्गेनाइज की गई है। तो जो चौथी वीडियो है वो हु के विच के यूज के ऊपर है। फिफ्थ वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का जो है यूज सिखाया गया है कि दैट को हमने कैसे यूज करना है। सिक्स्थ वीडियो में रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज के बारे में डिटेल में बात की गई है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जो है वो ठीक तरह से समझना चाहते हैं। जो सेवंथ वीडियो है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड दैट का कंपैरिजन है, क्योंकि इन दोनों के जो डिफरेंस है उसको समझने में भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है और गलत यूज करते हैं। तो इसमें बड़े ट्रिक बेस्ड जो है बताया गया है कि व्हाट दैट कहाँ पे यूज करना है और विच को कहाँ पे यूज करना है। जो एट्थ वीडियो है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज समझाया गया है। नाइन्थ वीडियो में हमने ये सीखा है कि जो वर्ड एज है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो नंबर 10 जो है उसके अंदर हमने ये जानने की कोशिश की है कि वर्ड बाट को हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो नंबर जो 11 है उसमें हमने ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन समझा है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन को डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर कैसे और किस जगह से रिमूव कर सकते हैं। जो वीडियो नंबर 12 है उसमें हमने ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट जो है वो सीखा है कि हम एंटीसीडेंट को डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर कैसे रिमूव कर सकते हैं जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। 13 जो वीडियो है उसके अंदर जो है हमने समझा है एग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन विद इट्स एंटीसीडेंट, यानी हमने ये जानने की कोशिश की है कि रिलेटिव प्रोनाउन पर्सन, नंबर एंड केस के लिहाज से अपने एंटीसीडेंट से किस तरह अग्री करता है। जो हमारी 14th वीडियो है उसमें हमने पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसको समझा है कि किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज की पोजीशन को रीअरेंज करने से सेंटेंस के मीनिंग चेंज हो जाते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन को हमने एक सेंटेंस में कौन सी पोजीशन पे रखना है। और लास्ट वीडियो जो इस सिलसिले में है वो आप इस वक्त देख रहे हैं और वो थी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर, जिसमें हमने ये समझा कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, उनको बनाया कैसे जाता है और उनको यूज किस तरह से किया जाता है और इनका मफहूम क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है। तो ये टोटल 15 वीडियोस थी रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर। तो टेक्स्ट वीडियोस खत्म हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउन के करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइजेज हैं और चंद प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं। तो टोटल ये 15 से 20 वीडियोस बन जाती हैं। व्यूअर्स, अगर तो आप सिर्फ ये सीखना चाह रहे थे कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो मेरा ख्याल है जितनी डिटेल में इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को समझाया आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है और इसे यूज किस तरह से किया जाता है। और अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये कंप्लीट 15 से 20 वीडियोस को देखना पड़ेगा। नो डाउट थोड़ी सी हैक्टिक एफर्ट करनी पड़ेगी आपको इस टॉपिक को समझने के लिए, लेकिन मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको बता चुका हूँ। ये टॉपिक है ही ऐसा कि इसको डिटेल में अगर आप समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगी। और अगेन मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा
शॉर्टकट्स के चक्करों में ना पड़ा करें कि जो शॉर्ट वीडियो है जो उसको देख लें, शॉर्ट कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको समझ लें, मटेरियल या नोट शॉर्ट होने चाहिए। देखिए अगर आपने एक स्किल को समझना है तो फिर इस चीज़ की परवाह ना किया करें कि वो शॉर्ट है या लेंथी है या हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक चीज़ सीखनी है तो बस सीखनी है। और मैं वैसे भी आपको ये बता दूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप शॉर्टकट के चक्करों में पड़ते हैं तो सफ़र आपका मज़ीद लंबा हो जाता है। जैसे कि आप फ़र्ज़ करें रिलेटिव प्रोनाउन है, हो सकता है आप कोई ऐसी वीडियो भी देख लें जिसमें ये बताया हो कि जी 10 मिनट में सीख लें, जी 15 मिनट में सीख लें, 1 घंटे की वीडियो है इसमें सीख लें तो आप फर जनाब सारा कुछ आपका ठीक हो जाएगा। तो उसमें होता ये है कि जब आप वो सारी देख लेते हैं तो आपको ये फ़ील होता है कि सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर नहीं हुए हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उनको नहीं क्लियर करवाया गया। तो आपको अल्टीमेटली फिर कुछ और वीडियोज़ को देखना पड़ता है, मज़ीद सर्च करनी पड़ती है, मज़ीद बुक्स को देखना पड़ता है, तो वो आपका टाइम ज़्यादा यूटिलाइज़ हो जाता है। हमारे चैनल की मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप जिस टॉपिक को भी सीखना चाहेंगे, उसको एक दफ़ा आप सीख लेंगे तो मज़ीद आपको उस टॉपिक को कहीं और से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर टॉपिक को बड़ा डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिवली समझाता हूँ, एग्जांपल्स की मदद से, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की मदद से और करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज की मदद से। इसलिए यहाँ पे आपको लगेगा स्टार्ट में ऐसे ही कि यार ये तो बड़ी लंबी लंबी वीडियोज़ हैं या तादाद में ज़्यादा हैं, लेकिन इन द एंड अल्टीमेटली ये आपकी टाइम सेविंग है, क्योंकि जो रिसर्च आपने करनी है, जो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो यूटिलाइज होना है रिसर्च करने में, वो मैंने कर लिया है। तो आपका टाइम सेव हो जाएगा रिसर्च में, इसमें जस्ट आपकी लर्निंग ही होगी। तो अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक जो है उसको समझना चाहते हैं तो इन 15 वीडियोज़ को भी देखें और करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियोज़ को भी देखें और जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं उनको भी सॉल्व करें। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज जो हैं, इनको करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि इन 15 वीडियोज़ के अंदर जो कुछ आप सीखेंगे, एक तो आपकी असेसमेंट हो जाएगी कि आपको कितनी समझ आ गई है, ठीक है? आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि करेक्शन ऑफ एरर्स वाली जो वीडियोज़ है उसके अंदर तकरीबन तमाम रूल्स को मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ एक मरतबा। तो रिवीजन भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और लैंग्वेज आपको पता है प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती। लें जी, रिलेटिव प्रोनाउन का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम उसकी टेक्स्ट वीडियोस की बात करें, कंटेंट की बात करें, तो अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइजेज हैं, वो आप सोल्व कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।